वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षवाद के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों से भिन्न है, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों के इस प्रश्न के 10 अंक हैं। यह प्रश्न भी बहुत सामान्य है और सामान्य रूप से मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इसको समझते होंगे और इसको लिख भी सकते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें आपको भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता इसी को रख देना है और इनकी भिन्नताओं की चर्चा कर देनी, यानी इनके अंतरों को बता देना है। इसमें और कुछ नहीं है। यानी धर्मनिरपेक्षवाद की भारतीय संकल्पना और उसके पाश्चात्य मॉडल की तुलना करनी है और उनकी भिन्नताओं की चर्चा कर देनी है। स्पष्ट रूप से पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारत के संदर्भ में धर्म समभाव के नाम से प्रतिबिंबित होती है। जो पश्चिम में सेकुलरिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, भारत में आकर वह धर्म समभाव के कॉन्सेप्ट में मिल जाता है, यानी सभी धर्मों के बीच एकता के कॉन्सेप्ट में मिल जाता है। जो धर्मनिरपेक्षवाद की जो भारतीय संकल्पना है, उसके अनुसार भारत में धर्मनिरपेक्षवाद का तात्पर्य राज्य द्वारा किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करने से है। निश्चित रूप से संविधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को स्वीकार करता है, उसकी प्रस्तावना में यह शब्द है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वह थोड़ा पाश्चात्य के स्वरूप से अलग है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्रदान किया जाता है। यह धर्मों से दूरी बनाए रखने के भाव को प्रदर्शित नहीं करता। यानी धर्मनिरपेक्षता की दरअसल जो मौलिक अवधारणा है, वह मौलिक अवधारणा धर्म की और राज्य के बीच में किसी तरह के संबंध से इनकार करती है। यानी राज्य जो है वह धर्म के किसी भी तत्व को अपने निर्णयों में शामिल नहीं करेगा। यानी राज्य जो है वह धर्म के प्रति नितांत उदासीन हो रहेगा। जबकि भारत में जो अवधारणा है वह थोड़ा सा इससे अलग है। यह अवधारणा ये है कि राज्य जो है वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा और इस तरह से राज्य की धर्म के साथ जो भूमिका है वह अलगाव या विलगाव की नहीं होती है, बल्कि धर्म के साथ राज्य का एक जुड़ाव होता है जिसमें सभी धर्मों के सम्मान यानी सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की अनुमति है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वह सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की अनुमति प्रदान करता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर जोर देती है। यह व्यक्ति और धार्मिक समुदायों दोनों के अधिकारों का संरक्षण भी करती है। हमारा संविधान जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष आग्रह करता है, उसके लिए विशेष प्रावधान करता है उनको संरक्षण देने का। इस संदर्भ में जो भारत की धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वह सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है और किसी न किसी तरह से इन धर्मों को व्यापक रूप से और समान रूप से राज्य का संरक्षण मिलता है और इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित रखने, वह अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी आधार पर हो सकता है, वो धार्मिक आधार पर भी हो सकता है, भाषाई आधार पर भी हो सकता है और व्यक्तियों और धार्मिक दोनों तरह के समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की पुरजोर कोशिश करता है, वकालत करता है, यानी उससे वो संबंध रखता है। जो पश्चिम की अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता को लेकर, पश्चिम के देशों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म और राज्य का पूर्णतः अलगाव है। यानी धर्म और राज्य के बीच कोई संबंध नहीं होता। धर्म राज्य के मामलों में दखल नहीं दे सकता है। धर्म एक अनिवार्य दायित्व के बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार है। धर्म जो है वह एक अनिवार्य दायित्व के बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार है। यानी यह व्यक्ति का अपना मामला है, इसमें राज्य से उस व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं होगा। यह उसका राज्य का कोई दायित्व नहीं बनता है उस व्यक्ति के प्रति उसके धर्म को लेकर। धर्मनिरपेक्षता, पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति और उसके अधिकारों को ज्यादा महत्व देती है। धर्म की जगह, समुदायों के धर्म की जगह पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता है वो व्यक्ति के अधिकारों को ज़्यादा महत्व देती है,
व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती है, उसके मूल्यों को ज़्यादा महत्व देती है। धर्म से संबंधित किसी भी गतिविधि को वह ज़्यादा महत्व नहीं देती, बल्कि उसके प्रति वह उदासीन होती है। और वह इसी संदर्भ में धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर कम जोर देती है। वह उसके प्रति तकरीबन उदासीन होती है और उसके बारे में वह बात नहीं करना चाहती, न उसके बारे में किसी तरह के निर्णय में वह भागीदारी बनाना चाहती है। इसी व्यापक संदर्भ में जब धर्म और राज्य के बीच चुनने की बात आती है, जब राज्य को अगर निर्णय भी लेना होता है, तो जो राज्य का निर्णय होता है वह धार्मिक समुदाय या उस धर्म विशेष के लिए बाध्यकारी होता है। वहाँ पर धर्म की पश्चिमी जो उसकी विचारधारा है, जो पश्चिम का जो मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, इस संदर्भ में इसको समझने की जरूरत है। और इस प्रश्न में इतना ही आपको करना है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।